नियति में जो लिखा है वो तो होना ही है, जो डेस्टिनी है वो तो होके ही रहेगा। तो फिर अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने का क्या फ़ायदा? अभी बताती हूँ। सीता मैया हम सब जानते हैं, इतने बड़े ज्ञानी की बेटी, राजा जनक की बेटी, शादी कहाँ हुई? राजमहल में दशरथ की बहू बनी और स्वयं भगवान की पत्नी, श्री राम की पत्नी। क्या सुख भोगा उन्होंने? कभी भी कोई सुख नहीं भोगा। वनवास जाके रहना पड़ा, उसके बाद में वो आश्रम में रही, वहाँ पे लव कुश हुए। तो आप सोचिए कि कौन सोच सकता था, इतने बड़े घर में पैदा हुई, इतने अच्छे ससुराल गई और उसके बाद भी उन्हें कोई सुख नहीं मिला कभी। ये सब डेस्टिनी होती है, नियति होती है, जो लिखा होता है वो होता ही है। तो फिर हम आज अच्छे कर्म क्यों करें? जब सब कुछ लिखा है तो जो होना है होगा। लेकिन आज अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम अपनी मेंटल पीस पे ध्यान देंगे, जो बुरा टाइम हमारा आने वाला है उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, हम मेंटली उतने स्ट्रांग बनेंगे। अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे ना, तो जब हमारा बुरा टाइम आएगा हम में वो शक्ति होगी, सहनशीलता होगी कि हम उस बुरे टाइम को बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। ये इम्पोर्टेंस होती है कर्मों की। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो जो अच्छा भी होने वाला है हमारे साथ, जो नियति में लिखा है, वो भी शायद उतना अच्छा ना हो। ये है कर्मों की ताकत। तो कर्म इसीलिए मायने रखते हैं क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका बुरा टाइम भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा टाइम भी, जो आपके नियति में लिखा है, जो डेस्टिनी में लिखा है, शायद उतना आपको सुख कभी नहीं मिल पाएगा। कर्मों का ये असर है। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए, किसी का दिल मत दुखाइए कभी भी, और सही राह पे चलिए। ज़रूर आपकी जो किस्मत में है वो तो होना है, लेकिन आप में बहुत ही ताकत आएगी, सहनशीलता आएगी कि आप बुरे टाइम को बहुत अच्छे से निकाल दें, बहुत शांति से, सुकून से निकाल दें, और आपको शायद उतना दुख महसूस ना हो। और अच्छे टाइम में आप बहुत ही खुश हों। अच्छा टाइम ऐसा आएगा फिर कि आपको लगेगा कि बस यही है ज़िंदगी।